हेलो नमस्कार दोस्तों अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जुड़ा हूँ। मुझे पता है जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं ना वैसे वैसे एक अलग सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं। बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि सर अब अकाउंट हमने बहुत किया है क्योंकि हर बच्चे ने कहीं ना कहीं क्लास किया होगा। जब भी कॉमर्स लिया है तो हमने सबसे पहले अगर किसी सब्जेक्ट को ज्यादा इज्जत दी है तो वो अकाउंट से है। लेकिन उसके बावजूद बहुत बच्चे को टेंशन आ रहा है। मतलब ये कौन से बच्चों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। देखो 2 कैटेगरी हो सकती है। एक, जिन बच्चों ने प्रॉपर पहले से क्लासेस किए हैं, कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए अब अकाउंट्स बहुत बड़ी बात नहीं रही है ना? तो वो तो बोलते हैं सर अकाउंट्स तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। वो इस वीडियो को इस एंगल से देखें कि प्रेज़ेंटेशन मतलब पेपर जब अटेम्प्ट करने हैं तो क्वेश्चन सर ऊपर-नीचे किए तो चलेगा क्या? कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? कितने मार्क्स में कौन से क्वेश्चन होने चाहिए? मैंने सब स्ट्रैटेजी बताई है। दूसरी बात, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मे बी क्लासेस ना किए हो या क्लासेस हुए लेकिन फिर वो उन्होंने अटेंड नहीं किए या समझा नहीं, जो भी रहे, और उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। मैं बहुत पहले से किया था जो भूल गए रह गया अकाउंट्स, अब वो टैली नहीं हो रहा है। दोस्तों समझिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट मतलब आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे पोस्टिंग के मार्क्स मिल रहे हैं सर। ट्रस्ट मी। कुछ बच्चों को लगता है सर अगर टैली नहीं हुआ तो क्या मेरे पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएंगे क्या? दोस्तों ऐसे कभी होता ही नहीं अकाउंट में। आप हर पोस्टिंग को वहां पे मार्क्स आपको अलॉटेड होते हैं। अब करना कैसे सर? किस तरीके से हम अकाउंट्स को देखें? दोस्तों आपको टोटल 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 होगा ऑब्जेक्टिव। अब इसे हल्के में ना लें। अब जरा ध्यान से देखिए। बहुत सारे बच्चे हो गए, अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चैप्टर नंबर 10 वो कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला। ये दोनों चैप्टर, ये तो थियरी है और ये चैप्टर थोड़ा हटके इसको और जो आता है वो डेथ आता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पार्टनर का डेथ वाला सम आता है यहाँ पे। मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। तो बच्चे ना यूजुअली इसे स्किप कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, इसके ऑब्जेक्टिव मत स्किप करना। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन 1 में जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे, वहां पे 1 से 2 मार्क्स वहां से भी आने वाले चैप्टर नंबर 9 से, और उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दिया है। उतना आप देखिए। मतलब सर पढ़ना कैसे है? क्या आप पूरा का पूरा चैप्टर बिना देखे नहीं जा सकते? उसके ऑब्जेक्टिव मैंने कंसेप्चुअली आपको समझा भी दिए। तो वो जब आपका टेंशन 20 मार्क का खत्म होता है सर, अब एक्चुअली आपको ना मेन जो लोड है वो इन 7 क्वेश्चन का है। मेरे भाई और बहनों, क्या आपको फाइनल अकाउंट आ रहा है? मैक्सिमम बच्चों को आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन आपको ये चैप्टर कुछ भी हो जाए, आपके टेक्स्ट बुक सर कहाँ से पढ़ना है? तो आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के नीचे जितने इलस्ट्रेशन है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बस वो अच्छे से करो दोस्तों। और आप जब पेपर में जाओगे, मतलब एग्जाम जब आपका चालू होगा, तो पहले 1 घंटे में मुझे ऐसे लगता है आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स, जिसको ज्यादा वक्त नहीं लगता अगर वो कैलकुलेशन वाले पॉइंट इसमें नहीं आए तो। और आपका फाइनल अकाउंट सॉल्व करने को आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। 1 घंटे में अगर आप बेटा 32 मार्क्स का पेपर कवर करते हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसे सर? यूजुअली मैंने जितना देखा है, बच्चों को ना 20 मिनट या 25 मिनट लगते हैं क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने में, ऑब्जेक्टिव्स को। और 20 में से 20 मार्क ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। एक तो खुद को आएगा, नहीं तो आगे पीछे कुछ तो मैनेज हो जाता है सर। और ना पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल है अकाउंट के पेपर में। क्योंकि आप साल भर कितना ही पढ़ रहे हो बेटा, पैनिक नहीं होना है। आप लोग जैसे पेपर शुरू करोगे और आपको लगा यार मैंने पार्टनरशिप चालू किया और मेरा तो टैली नहीं हो रहा है, बहुत पैनिक होता है और एक का प्रेशर दूसरे पे जाता है। मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने देखा कुछ बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठ रहे हैं, मोबाइल। अरे भाई, जो बच्चा ये कर रहा है ना, ये तो सबसे बड़ा मतलब अपने साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप अगर अभी कैलकुलेटर या मोबाइल पे कैलकुलेट कर रहे हो तो समझना बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी नैया डूबेगी वहां पे। व्हाई? क्योंकि सर आपको प्रेशर में कैलकुलेशन करने का वो मतलब पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी बात, वो आदत नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि आप 2-3 बार कैलकुलेशन करोगे तो आपका टाइम ना ज्यादा जाएगा। क्योंकि अब तो आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो, जो बच्चे कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड बेटा, आप लोगों का मेहनत आपको ही काम में आने वाला है। तो आप समझिए, तो आपको ना अगर 20 मिनट में मेरे ऑब्जेक्टिव होते, 20 से 25 मिनट, फिर भी सर 35 से 40 मिनट मुझे फाइनल अकाउंट को मिलते, क्वेश्चन नंबर 7। सर ऐसा चलता है क्या क्वेश्चन 1 के बाद सीधा क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट किया? यस सर चलता है। कोई सीक्वेंस में ही सॉल्व करे ऐसे जरूरी नहीं है करके। आपको ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने 1 के बाद 2, 2 के, आप अपने प्लानिंग के हिसाब से जाइए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं सर? अगर पहले 1 घंटे में आपका फाइनल अकाउंट टैली होता है, आपके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो आप कितना कॉन्फिडेंस में रहोगे सर? 20 और ये 12 मार्क्स फाइनल अकाउंट के, टोटल 32 मार्क्स आपके पहले घंटे में खत्म हो गए पेपर के।
फिर सर मुझे ऐसा लगता है कि एनपीओ में आपने देखो क्योंकि और नहीं है तो आप मुझे पता है कि बहुत बच्चों को सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम रहेगा, है ना? वो स्टॉक वाले एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रहेगा। बेटा उसका ऑलरेडी वीडियो दिए हुए हैं। दूसरी बात कि मैंने आपको मेरे अकाउंट का जो बैच कोड है, राइट? मतलब वो सारे के सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन में, लेकिन वो कैसे देखना है, उसके लिए एक छोटा-सा टास्क आपको कंप्लीट करना था। बहुत सारे बच्चों ने किया। जब भी आप वो टास्क कंप्लीट करते हो विदिन 24 आवर आपको बैच में एक्सेस मिल ही जाता है करके। वो वीडियो कहाँ पे देखना है सर, कैसे देखें उसको? तो इस वीडियो के नीचे लिंक होगा। ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने अनलिस्टेड वीडियो है वो, पब्लिक नहीं किया हुआ है। उस प्रोसीजर की कैसे आपको वो चीज़ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ज़रूर देखिए। इस वीडियो के नीचे भी वो लिंक मैं डाल दूँगा। आपको प्लानिंग एनपीओ के सारे सम वहाँ पे दिए। आप देखिए, पढ़िए सर एनपीओ में देखो बेटा भागो मत और अब जितना करोगे उतना आपको याद आने वाला है। रोज़ एक सम आप प्रैक्टिस को ले लो। है ना? सब्सक्रिप्शन के सारे एडजस्टमेंट मैंने बताई है। वो जो ओपनिंग प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग वो वाला भी एडजस्टमेंट सब बताया। मतलब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी सर। और जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस है अगर वो सेकंड आवर में एनपीओ अगर ले ले और सर क्वेश्चन नंबर 5 और 4 क्या है सर क्वेश्चन 5? 5 में अगर आप डेथ करते हो बेटा डेथ के पूरे आप चैप्टर देखो इलिस्ट्रेशन टोटल 10 से 12 इलिस्ट्रेशन रहेंगे सर। इलिस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करते हो और इसमें एकदम सिंपल है वो एडमिशन जैसा बहुत लोड नहीं है सर। अगर आप ये इलिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे बार-बार प्रैक्टिस करोगे, अब वो टाइम आ गया है सर। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इसी में से एक सम आने वाला है पेपर में और आपके 8 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। सर कंपनी अकाउंट पूरा का पूरा रिवीजन मैंने दिया है ऐप में हर एक सम का डिटेल एनालिसिस। आपको मैं गारंटी देता हूं वो लेक्चर्स देखने के बाद आपके 8 मार्क्स सर किसका कितना भी नहीं हुआ हो अब तक हुआ हो ये 8 मार्क्स आपके गारंटी श्योर हो जाएंगे क्योंकि ये जर्नल एंट्री आता है सर इसमें फोर फीचर री इशू कोई दिक्कत नहीं सर सब इजी है। आप देखिए वीडियो को समझिए फायदा उठाइए सर मतलब ये दो क्वेश्चन और हो जाते हैं क्योंकि जर्नल है। जर्नल एंट्री को इतना टाइम नहीं लगता अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है बेटा मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करो तो क्वेश्चन 5 और 4 में इतना वक्त नहीं लगता। मैं आपको बताऊं बेटा अगर मतलब आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है तो ये 20 से 25 मिनट में ये वाले सवाल हो जाते हैं मतलब आधा घंटा पकड़ो। कौन सा सर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आधा घंटा पकड़ो या फिर चलो किसी जर्नल एंट्री सर यहाँ पे फॉर्मेट बनाने ही नहीं है। ठीक है यहाँ पे इधर कंपनी अकाउंट में अगर मैं बोला जनरल एंट्री तो 10-15 मिनट में हो जाता और डेथ में मैंने आपका 12 इलिस्ट्रेशन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो पता है कि यार फटाफट से फॉर्मेट बना और चीजें कंप्लीट कर लो। तो फिर रहा क्या प्रॉब्लम होता है सर आपको बताता हूं मैं आगे आता है टेंशन मत लो। तो जैसे मुझे यहाँ पे सर 1 घंटा नहीं सर आपको आपको लगता है सर नहीं देखो हम ना क्या करेंगे हमको एनपीओ को कम से कम 40 मिनट लगते हैं सर इतना नहीं लगना चाहिए लेकिन आपको लग गया 40 मिनट। ठीक है सर हमको ना आप बोल रहे हो 15 मिनट लग जाएंगे इसको कौन से क्वेश्चन को सर ये वाले कंपनी अकाउंट को जनरल एंट्री लेकिन फिर भी 15 मिनट ठीक है भाई कितना हो गया 55। तो एक काम करो आप और 20 मिनट दे दो डेथ को। तो यहाँ पे अब ये कितना मिनट रह जाता है 45 मिनट्स कितना बेटा 45 मिनट्स। और 45 मिनट्स में आपका 20 मार्क तो कवर होता ही है ना। कौन सा क्वेश्चन रहता है बेटा लास्ट के घंटे में क्वेश्चन नंबर 2 रिटायरमेंट और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्स ऑफ एक्शन जिसको डिसोल्यूशन करना है वो डिसोल्यूशन करे। लेकिन बिल्स ऑफ एक्शन में जनरल एंट्री आती है अगेन ही 15 मिनट में हो जाता है। तो आपको पूरा का पूरा आधा घंटा रिटायरमेंट वाले सम को मिलता है। और क्यों ये लास्ट कीजिए बहुत बच्चों को दिक्कत है ना तो इस पर ऐसा उल्टा पुल्टा सीक्वेंस चलता है क्या पेपर में कुछ भी गया। बेटा आपको बता रहा हूं मैं सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालिए आपका कंफर्ट लेके आप चलिए। बच्चे क्या करते हैं ना अकाउंट में सीधा सीधा जाने की कोशिश करते हैं और जो नहीं आ रहा उधर भी अटक जाते हैं। इसमें से हो सकता है आपका कोई और फेवरेट चैप्टर हो। ऑब्जेक्टिव होने के बाद बेटा जो आपका सबसे वीक चैप्टर है उसे आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा सोचने को टाइम मिलेगा। हो सकता है आपके कुछ गलतियां हुई तो उसका इंपैक्ट जो आ रहा था उस पर नहीं आया क्योंकि जो आ रहा था ऑलरेडी आपने करके खत्म कर दिया। वो 3 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सर फाइनल अकाउंट में सारी हिडन एडजस्टमेंट होती है ना उधर हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना बेटा आप एक काम कीजिए आप डालिए फाइनल अकाउंट हिडन एडजस्टमेंट बाय अमोल कासर सर यूट्यूब पे इतना डालिए फाइनल अकाउंट हिडन एडजस्टमेंट बाय अमोल कासर सर आपको एक वीडियो मिलेगा। वो वीडियो आप देखिए टेक्स्ट बुक लेके बेटा आपको सारी हिडन एडजस्टमेंट का टेंशन खत्म। आप लोगों के लिए बहुत चीजें करके रखिए और भी बहुत कुछ करूंगा अकाउंट में बेटा। और कुछ और एक सवाल होता है कि सर ठीक है हमने ना पोस्टिंग किया लेकिन हमारा टैली नहीं हुआ। टैली नहीं हुआ तो क्या सर हम लोग को पूरे मार्क्स नहीं मिलेगा। बेटा टैली के 2 मार्क्स पकड़ो है ना मतलब सब्जेक्ट तो आपने बाकी पोस्टिंग सही किया हुआ है। ठीक है इतना भी उलट पुलट हुआ सर तो 12 मार्क्स के सब में 8 तो मिलता ही मिलता है बच्चों को, क्योंकि आप इतना भी गलत नहीं कर सकते।
तो मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट्स में आप लोगों को लाना तो आउट ऑफ जैसा ही है सर, मतलब उतना ही ट्राई करना है, लेकिन उसके लिए आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए? अगर कोई बच्चा बोले कि सर नहीं मेरे को ना मैथ्स नहीं मेरे को बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने को बहुत टाइम है। लेकिन अब राजा ऐसे है कि तुम्हारा थियरी भी बाकी है, तुम्हारे वो जो अपना इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, लैंग्वेज सब्जेक्ट वो भी बाकी है। और अकाउंट इतने दिनों से कर रहे हो, अभी भी वही कर रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, कितना अकाउंट पढ़ेगा भाई, बाकी सब्जेक्ट कब करेगा? तो आप लोगों को जब आपका वो टाइम है जहाँ पे नींद आ रही है आपको, तो उस वक़्त प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके बैठो, ऐसे कहा जाता है। तो सर आप क्यों ना फाइनल अकाउंट अगर हो गया तो एनपीओ का एक सम रेगुलर प्रैक्टिस करो। भाई तेरे को पता है डेथ अटेम्प्ट करने वाला है और रिटायरमेंट करना ही है, एडमिशन में दिक्कत हो रही है सर और एज़ पर पेपर पैटर्न तो रिटायरमेंट और डेथ 18 मार्क्स होते हैं सर इसके। रोज एक-एक सम प्रैक्टिस करो। ठीक है? मतलब आपको 2 से 3 घंटा अगर आपने दिया ना बेटा, आज भी अगर आप अकाउंट चालू कर रहे हो, मैं बोलता हूँ आप पास डेफिनिटली हो सकते हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर, इसमें वो ये वाला बिल, रिन्यूअल वाला बिल, ये कांसेप्ट बहुत फेवरेट है। इसमें अकाउंट बनाना आता है सर, वो सम भी मैंने दिया हुआ है। अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक सब मुश्किल है। एक बार आप समझ लो कि करना कैसा है और एक बार आपके दिमाग में वो चीज़ गई तो फिक्स, फिर खत्म बात। तो अकाउंट्स में आपको टेंशन नहीं आएगा बेटा, आपको सिर्फ प्लान करके ना उन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा। कि मेरा अभी टारगेट और वन बाय वन जाओ। सर पहला टारगेट है क्वेश्चन 7 डन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स मैंने कर लिए, उसके बाद सर एनपीओ मेरा डन हो गया, मैंने कंपनी अकाउंट अच्छे से किया है, तो आपको पता रहेगा कि मुझे करना क्या बाकी। बहुत सारी जनता को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि बाकी क्या है। बस अकाउंट का बुक खोला, इतना मोटा बुक है, देख के आधे डर जाते हैं। नहीं बेटा, प्लानिंग के साथ जाओ, क्वेश्चन वाइज़ जाओ, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है? तो और भी मैं आता रहूँगा आपके लिए, ये तो बेसिक सा वीडियो था कि अकाउंट का टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आप समझो कि पेपर में आप कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेटा आपके हिसाब से आप लोग एक स्ट्रैटेजी बना लेना और आप 1-1 घंटे के हिसाब से जाओ। मैं और भी एग्ज़ाम से पहले भी आपको बताऊँगा वो 5-6 दिनों में। लेकिन अकाउंट में डरो मत, आपको हर कोई मार्क्स आपका फिक्स है। सिर्फ आप थोड़ा-थोड़ा साइड बाय साइड पढ़ना शुरू करो, 1-1, 2-2 इलस्ट्रेशन करो। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि अगर आप एनपीओ को टाइम दे रहे हो तो पूरे शिद्दत से दो कि मेरे 12 मार्क्स आने ही चाहिए। फाइनल अकाउंट 12 आने ही चाहिए। कंपनी अकाउंट सर 8 में से 8 मिलने ही चाहिए क्योंकि सर ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आ रहा है ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप कर रहे हो सर, डिफिकल्ट लगता है सब, अरे डिफिकल्ट कब तक लगेगा जब तक नहीं समझेगा। मैंने कहा ना, एक बार आप समझ तो लो, क्वेश्चन देखो ना, वीडियोज़ है ऑलरेडी। ठीक है? आपको सब आसान जाएगा बेटा, बहुत अच्छा होने वाला है पेपर, आप टेंशन मत लो, अभी बहुत टाइम है और बहुत सारी चीज़ें आएगी आपके लिए। ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, मैं और भी चीज़ें लाऊँगा। डोंट वरी, आपके कुछ और सवाल रहेगा कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।